अच्छा भाई, इंटरनेट की क्या सूरत हाल है आपके यहाँ? चल रहा है व्हाट्सएप पे डेटा शेटा मीडिया शीडिया डाउनलोड हो रहा है, पिक्चर वीडियो वॉइस नोट। आपको पता ही है करोड़ों पाकिस्तानी ज़हनी अजियत का शिकार हैं इसी वजह से। कभी वीपीएन पे जाते हैं, फिर वीपीएन से हटते हैं, फिर याद आता है वीपीएन कहीं बैकग्राउंड में चल ना रहा हो। डिजिटल इंडस्ट्री को करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। आईटी माहिरीन के मुताबिक 1 घंटा इंटरनेट की बंदिश से पाकिस्तान की आईटी इंडस्ट्री को $9,10,000 का नुकसान उठाना पड़ता है। मगर क्या कीजिए कि गुज़श्ता कई माह से इंटरनेट के साथ हुकूमती तजर्बात ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। और एक पहलू तो वो है जिस आईटी इंडस्ट्री का हम जिक्र करते हैं, एक और पैरेलल इंडस्ट्री है जो कि कंटेंट क्रिएटर्स की इंडस्ट्री है। इस पे इंटरनेट की बंदिश या स्लो डाउन के असरात हैं या नहीं हैं, ये हम जानेंगे रबीका खान से, हु इज़ अ फेमस ब्लॉगर एंड यूट्यूबर एंड टिकटॉकर। कैसी हैं आप रबीका? खैरियत से हैं? आपके वालिद ज़ाहिर है राशिद खान साहब, उनसे हम वाकिफ़ हैं, बड़े ज़बरदस्त मायानाज़ आर्टिस्ट हैं, कॉमेडी में उन्होंने अपना बड़ा नाम काम बनाया है। अब कब आप बहुत छोटी हैं, वी ऑल नो दैट, आपके ब्लॉग से ही हमें पता लगा है। सो हाउ डिड इट ऑल स्टार्ट? कैसे शुरू हुआ ये सब कुछ? एक्चुअली बहुत अनएक्सपेक्टेड वे में स्टार्ट हुआ था। मतलब जब मैंने स्टार्ट किया मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा था कि इस तरह से भी मेरा फ्यूचर हो सकता है या मैं इसको अपना बिल्कुल करियर बना सकती हूँ, प्रोफेशन बना सकती हूँ। तो खैर जब स्टार्ट किया तो उस वक्त बिल्कुल भी पता नहीं था। स्टार्ट इंस्टाग्राम से किया, यूट्यूब से किया, टिकटॉक से किया? टिकटॉक पहले ना म्यूजिकली होता था, सही, तो उस पर भी हम लिपसिंग वीडियोस बनाते थे। तो जब मैंने स्टार्ट किया एकदम से वीडियोस वायरल होने लग गई। मैंने प्रॉपर तरीके से एक पूरा टाइम दिया जाता है किसी काम को, उस तरह से नहीं दिया बिल्कुल ही। मैंने कहा कि चलो यार बना लेते हैं। तो मैंने जब बनाया, वीडियोस वायरल हुई, देन टिकटॉक मतलब म्यूजिकली की तरफ से मुझे क्राउन दे दिया गया था, एक बैज मिल गया था, जिससे मेरे अंदर एक बात आई कि यार अब इसको कंटिन्यू करते हैं, लेट्स सी के फ्यूचर में क्या होता है। फिर टिकटॉक में तब्दील हुआ, फिर वहाँ पे वीडियोस बनाई, देन इंस्टाग्राम आ गया, यूट्यूब आ गया, तो हर जगह पर रबीका खान है। हर जगह रबीका खान है। लेकिन अभी हम ज़ाहिर है आपके जर्नी पे और भी आएंगे। अभी जो मैंने जिक्र किया, व्हाट्सएप पे मीडिया नहीं डाउनलोड होता, इंस्टाग्राम भी इवन बीच में अटक रहा था, यूट्यूब पे भी आप ज़रा मुश्किल से चीज़ें एक्सेस कर पा रहे थे। आप लोग भी फ्रस्ट्रेटेड हैं उसी तरह जिस तरह हमें? बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये हम कंटेंट क्रिएटर्स के लिए बहुत ज़्यादा एक दुख की बात है, बहुत मुश्किल की बात है कि हमारा इंटरनेट काम नहीं कर रहा, हमारी जो एप्लीकेशंस है वो प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर रही, हमारा काम जो है वो प्रॉपर एप्लीकेशन से ही आता है, हम कंटेंट बनाते हैं, हमारी प्रमोशंस होती हैं जो कि हमें प्रॉपर तरीके से देखनी पड़ती हैं। और जब इंटरनेट इस तरह बंद होता है तो जो आपने प्रमोशन, जैसे आपने इस टाइमलाइन सेट की हुई है, हाँ जी इस दिन ये वीडियो लगानी है, जानी है, वो सारा भी रुक जाता है सिलसिला। और जो हिट्स आते हैं या व्यूज़ आते हैं वो भी कुछ अफेक्ट होते हैं? जी बिल्कुल, ऑफ कोर्स काम जो है वो रुक जाता है, जो हमारे स्केड्यूल्स हुए हुए होते हैं वो फिर आगे शिफ्ट हो जाते हैं, आगे शिफ्ट हो जाते हैं। और अगर कंटेंट डाल भी दिया तो उस पे व्यूज उस तरह से बिल्कुल उस तरह से नहीं आते, फिर अच्छा भी नहीं लगता ना कि हम जो मतलब प्रॉपर व्यूज हमारे आते थे वो कम हो गए, तो वो अच्छा नहीं लगता। अच्छा, ये डेली व्लॉगिंग कब शुरू किया आपने? मैंने डेली व्लॉगिंग तो मैंने कुछ मंथ्स पहले से स्टार्ट किए, वरना मैं चैलेंज वीडियोस बनाती थी, मैं ट्रैवल व्लॉग्स बनाती थी, मतलब प्रॉपर तरीके से डेली स्टार्ट किया वो मैंने कुछ मंथ्स पहले स्टार्ट किया। कितना मुश्किल काम है, मतलब मैं अगर आज ये सोचूं, ठीक है, लोग हमारा काम भी कहते हैं कि भाई कैसे सुबह सुबह उठ के आप इस तरह मॉर्निंग शो, सुबह बहुत अर्ली हमें दिन स्टार्ट करना पड़ता है, बट माशाल्लाह वी लव इट, वी लव आवर जॉब। सो इसी तरह आपके लिए चैलेंज है या यू लव इट, यू लव डूइंग इट? देखिए चैलेंजिंग तो होता ही है, हर काम में मेहनत तो लगती है, आपको मेहनत तो करनी है। इफ़ जैसे मैं सुबह उठती हूँ, मुझे पता है मुझे अपने यूट्यूब का कंटेंट अलग बनाना है, मुझे टिकटॉक का अलग बनाना है, मुझे इंस्टा का अलग बनाना है, तो तीनों प्लेटफॉर्म्स को एक साथ लेके चलना बहुत मुश्किल है। तो यू हैव अ टीम हु हेल्प्स? जी बिल्कुल, मेरी टीम मेरी फैमिली है। अच्छा, आपकी टीम आपकी फैमिली है? बड़ी जबरदस्त, बड़ी कोऑपरेटिव फैमिली है। बहन भाई अम्मी अब्बू सब लोग साथ देते हैं? मेरे फादर बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, मेरी पूरी फैमिली समझ लें, मतलब मेरे सारे भाई हर कंटेंट देखते हैं कि रबीका इस तरह से करते हैं, इस तरह से मेरी बात सुने, अब जाहिर है जब एक चीज़ टीवी पे या यूट्यूब पे आ रही होती है, किसी मीडियम पे आ रही होती है, अब हम तो घर में जैसे भी बैठे हों बस बैठे हैं, हमारे तो घर में कपड़े भी बिखरे हो तो बिखरे हैं, बच्चों ने गंद भी मचाया, तो आप लोग मतलब वही दिखा रहे होते हैं या कुछ चीज़ें चेंज करनी पड़ती हैं फॉर द ऑडियंस? मैं आपको सच बताऊं, जो हम मेरे व्लॉग्स होते हैं और मेरे ख्याल से सबके व्लॉग्स होते हैं, हम बहुत नेचुरल दिखाते हैं, जो बेसिक लाइफ में होता मतलब आप एक्चुअली जिस मुंह के साथ उठते हैं बिल्कुल एग्जैक्टली वही फेस नजर आता है, बिल्कुल फेक नहीं है, बिल्कुल फेक नहीं होता, बिल्कुल नहीं। अच्छा, मतलब और रोज कुछ, अब हर एक की जिंदगी इतनी हैपनिंग नहीं होती, रोज कुछ नया करने का प्रेशर भी होता है कि हाँ, या बैठ के सोचते हैं कि अच्छा अब आगे क्या कंटेंट लाएं जिसको हाँ 4-5 एपिसोड्स में हम डिवाइड करते हैं। एग्जैक्टली ये होता है मेरे लिए। ये होता है कि जैसे मैं रील्स बना रही हूँ, कोई मेरे पास प्रमोशन आई किसी सॉन्ग की, तो मैं ये चाहती हूँ कि उसके अंदर मैं किस तरह से क्रिएटिविटी ऐड करूँ,
वो मेरे लिए काफ़ी टास्क होता है, बहुत बड़ा। तो खैर मैं वीडियोस उस हिसाब से लेके चलती हूँ कि मेरा कंटेंट डिफरेंट होना चाहिए बाकियों से। अच्छा एक बात बताइएगा, आपने एक्टिंग की टीवी में अब तक? मैंने म्यूजिक वीडियोस में एक्टिंग की है। म्यूजिक वीडियोस में टीवी अदाकारी करने का आपको, हमारे यहाँ तो टीवी ही बड़ा है जाहिर है, तो एक्टिंग का शौक है? इन फ्यूचर इंशाल्लाह। अभी ऑफर्स हुई कभी? नहीं, ऑफर्स तो बहुत ज़्यादा होती हैं, बट द थिंग इज़ कि मैं रोल्स देखती हूँ। मैं चाहती हूँ रोल ना मेरी तरीके का हो, जैसी मैं खुद हूँ ना, मेरी पर्सनैलिटी पर सूट करे, ताकि मैं तरीके से अडॉप्ट कर सकूँ। अच्छा, बाज़ जो हमारे इवन टीवी वाले लोग हैं, या समझ लीजिए वो लोग जो सिर्फ बहुत अरसे से यूट्यूबिंग कर रहे हैं, आपको ऐसा फील होता है कि कहीं टिकटॉकर्स को, या वो लोग जिन्होंने टिकटॉक से शोहरत हासिल की है, उनको कहीं डिग्रेड करते हैं, या उनको समझते हैं कि नहीं ये कौन लोग हैं या ये क्यों हैं? हालांकि जाहिर है आप कहीं जाएंगी किसी भी पब्लिक प्लेस पे तो सैकड़ों लोग जमा हो जाएंगे। डू यू ऑल्सो फील दैट कि ये डिस्क्रिमिनेशन है कहीं इंडस्ट्री में? बिल्कुल है। ये हमारी इंडस्ट्री के ही कुछ एक्टर्स हैं जो ये चीज़ें करते हैं। लाइक कहते हैं कि टिकटॉकर्स ये हैं, मतलब यू नो हर तरह से लोग सोचते हैं। तो नेगेटिविटी के साथ साथ पॉजिटिविटी भी होती है, तो वही बात है, पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है तो नेगेटिव इम्पैक्ट भी है, दोनों को लेके चलना है। आप टिकटॉक पे लाइव भी आती हैं? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं। वैसे कुछ लोग आते हैं? कुछ लोग आते हैं, डेफिनेटली आते हैं। तो उसमें क्या इंसेंटिव है? बहुत ज्यादा पैसे मिल रहे होते हैं। हाउ डू यू, मुझे आज तक हमें यूट्यूब से समझ आ जाता है कि यू मेक मनी फ्रॉम यूट्यूब क्योंकि व्यूज होते हैं, यू मेक मनी फ्रॉम इंस्टाग्राम क्योंकि एंडोर्समेंट्स होती हैं, आपने प्रमोशंस करनी होती हैं। हाउ डू यू मेक मनी फ्रॉम टिकटॉक? टिकटॉक लाइव आके अभी इन्होंने स्टार्ट किया है कि आप लाइव आएंगे तो कुछ गिफ्ट्स वगैरह वाला सीन है, उसमें फिर आपका कुछ अमाउंट बनता है। अदरवाइज टिकटॉक पे पैसे कैसे बनाते हैं? पैसे कैसे? पे अमाउंट नहीं आता टिकटॉक से, पैसे नहीं आते। नो, एप्लीकेशन से बिल्कुल नहीं आता। सिर्फ पॉपुलैरिटी होती है। पॉपुलैरिटी के साथ साथ जैसे कि कुछ ब्रांड्स होते हैं जिनको टिकटॉक पर प्रमोशंस करानी होती है, फिर एंडोर्समेंट हो जाती है। सही। और आपका असल रेवेन्यू जो आ रहा होता है वो यूट्यूब से आ रहा होता है, और इंस्टाग्राम की प्रमोशन से आ रहा होता है। सो अंदाजन वैसे ही बहुत बात होती है। वैसे ही आप ना बताइएगा इफ यू नॉट कंफर्टेबल। बहुत एक अच्छे रेवेन्यूज आते हैं यूट्यूब से। जी, अच्छा आता है। लाइक वी आर टॉकिंग अबाउट मोर देन 2 मिलियन अ मंथ? नो, ये तो बहुत ज्यादा कह रहे हैं। अच्छा, कम इससे कम आता है? कम आता है, मतलब सही आता है। डिपेंड्स ऑन योर कंटेंट ना, आप किस तरह से बना रहे हो, उसको कितने लोग पसंद कर रहे हैं। इसका लाइक हाउ लॉन्ग कैन यू टेक इट? कब तक आप डेली व्लॉगिंग या यूट्यूब कर सकते हैं या करते रहेंगे कि हाँ यार आज नहीं, बीच में मिस भी करती हैं? मैं मिस नहीं करती, आपको पता है मेरी ये जॉब का हिस्सा बन गया है, मुझे करना ही करना है। लाइक अपनी प्रोफेशनल लाइफ को मैं बहुत अलग रखती हूँ, अपनी पर्सनल लाइफ को बहुत अलग रखती हूँ। चाहे तबीयत ठीक हो या ना हो, मैं कहती हूँ फिर भी मैं व्लॉग्स बनाऊंगी ही, क्योंकि जो मेरे फैंस हैं ना वो एक मेरी पूरी ऑडियंस बनी हुई है। वो मुझे देखते हैं, उनको रोज देखना पसंद है मुझे। अच्छा, एक अमाउंट मैंने आपसे पूछी कि हाँ जी 20 लाख आपके आ जाते हैं, मगर दे आर यूट्यूबर्स हुआ, मतलब उनके लिए कोई बात नहीं, वो कहते हैं हम तो 1 करोड़ रुपया बनाते हैं महीने का। ये तो मुझे समझ नहीं आता कौन लोग कहते हैं। You know people do who are I know out there. them, but ये गलत बात है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि इतना नहीं होता। और ये जो लाइफस्टाइल होता है कि करोड़ों की गाड़ियाँ और 30 लाख रुपए की घड़ी ले ली, और मतलब 6 महीने में अपना माशाल्लाह, हम वी आर ऑल वेरी हैप्पी फॉर पीपल्स प्रोग्रेस, ज़ाती मकान खड़ा कर लिया। आपको लगता है कि एक बच्चा मियाँ चुन्नू में या कराची या लाहौर या हैदराबाद या सखर में जो 16 साल का है, 15 साल का है, जो ये चीज़ें देख रहा है कि ये एक फलाना यूट्यूबर है कि उसने इतने लाख की घड़ी ले ली है, इतने करोड़ की गाड़ी ले ली है, वो क्या सोच रहा है बैठा हुआ? वो तो शायद यही सोच रहा है कि शायद YouTube से बहुत ज़्यादा अर्निंग हो रही है, ये वीडियोस बना रहे तो उससे बहुत ज़्यादा अर्निंग हो रही है। ये सब हकीकत होती है। देखिए अर्निंग तो होती है। नहीं, ये जो घड़ियां और गाड़ियां और ये सब कुछ, गाड़ियां तो ले लेते, मैंने भी ली हैं, ठीक है, लेकिन ये नहीं कि आपको इतना अमाउंट मिल रहा है। वो डिपेंड करता है कि जैसे आप मंथ्स में जितनी वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, जितने व्यूज आ रहे हैं, उस हिसाब से आपका रेवेन्यू बनता है। कभी कभी आप लोग उन लोगों को भी एड्रेस करते हैं और ये बताते हैं कि भाई आप हमारा लाइफस्टाइल देख के आप लोग डिप्रेस ना हो? बिल्कुल, मैं उनको समझाती हूँ कि जो आपके पास है आपको शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करना चाहिए और मेहनत करनी चाहिए। लाइक अगर आपका कोई प्रोफेशन है, आप सोचते हो कि मुझे बड़े होके ये बनना है, तो आपको मेहनत करनी है, ऐसे ही नहीं कि बस बोला और बन गए। हर चीज जो है वो मेहनत मांगती है। You're very confident माशाल्लाह for your age, because आप obviously टीवी पे भी कुछ शोज वगैरह करती रही हैं। जी, मैंने रियलिटी शोज में काम किया, दानिश के साथ and all that. So next trajectory क्या है, अब क्या होगा? अब आगे हम रबीका को कब तक किसी टीवी सीरियल में देखेंगे या किसी फिल्म में देखेंगे? एग्जैक्टली, बहुत जल्द। फिल्म भी करेंगी? फिल्म में करूंगी, मौका मिलेगा डेफिनेटली, बिल्कुल।
अच्छा, तो बीच में आपके वालिद साहब भी सपोर्टिव हैं, आपकी एंगेजमेंट भी हुई है, उसके बहुत फंक्शंस हुए भाई। ये मैंने ज़ाहिर रिसर्च की बिफोर शी वाज कमिंग ऑन टीवी। कितने फंक्शंस थे ऑलमोस्ट? टोटल आई गेस 5 थे। अच्छा 5 थे। मंगनी के थे, लेकिन ये मंगनी के थे। लोगों को यही था कि एंगेजमेंट के इतने फंक्शंस हैं। तो ये क्यों, व्हाई? देखिए आप बताएं कि अगर आप शादी करेंगे तो क्या आप ढोलकी नहीं करेंगे, मेहंदी नहीं करेंगे? मेरी शादी में बहुत सारे थे, नहीं थे 6-8 थे, लेकिन हम इन्फ्लुएंसर्स हैं, हम कंटेंट क्रिएटर्स हैं, क्योंकि लोगों को नजर आता है तो फिर वो बोलते हैं ओ माय गॉड इतने फंक्शंस। वी आल्सो नीड टू अंडरस्टैंड द रियलिटी कि ये सारे पैसे इनकी जेब से नहीं लग रहे होते। अगर लग भी रहे होते हैं तो उसमें लोगों का फायदा ही हो रहा होता है, जो वहाँ पर काम करते हैं, जो मजदूर हैं, जो मेहनत से काम जनरेट करते हैं। लेकिन बहुत सारी चीजें तो प्रमोशन के थ्रू भी आ रही होती हैं, प्रमोशन के थ्रू भी होती हैं। एग्जैक्टली, मतलब कोई इवेंट मैनेजर है जो आपका इवेंट होस्ट करना चाहता है, कोई खाना करना चाहता है, कोई आपको कपड़े देना चाहता है। अच्छा, इट वुड बी एन अपॉर्चुनिटी मिस अगर मैं इनसे ना पूछूं कि अभी इनकी आखिरी गुज़श्ता जो सालगिरह गुजरी है। ओके आई गॉट इट। जी बिल्कुल, आप पूछ सकते हैं। बिल्कुल मैं पूछ रहा हूँ जी, आप प्लीज विजुअल दिखाएं आप। इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग और बड़ा मतलब दिल जिगरे का काम है। ये क्रेन से लटक गई और ये क्रेन से लटक के इन्होंने एक फोटोशूट कराया और गुब्बारे बंधे हुए थे और ये बहुत वायरल हुआ और बहुत मीम्स भी बने इस पे, बहुत वायरल हुआ। सो ये कहाँ से आया आइडिया एंड ये सारी एग्जीक्यूशन कैसे हुई? देखिए, It was interesting. It was very brave. I know that. Okay. तो बेसिकली मैं हमेशा से ये चाहती हूँ कि कुछ डिफरेंट हो। सही। अब ये मैं आप लोग को बिल्कुल सीरियस तरीके से बताऊंगी कि ये मैंने किसी का आइडिया देखा था। जी। एक इन्फ्लुएंसर थी इंडोनेशिया में, उन्होंने इस तरह का शूट किया था। मैंने सोचा व्हाई नॉट कि मैं इस तरह का शूट करूं, अगर ये पाकिस्तान में पॉसिबल हो जाए तो क्या ही बात हो जाएगी। तो ये बेल्ट इसके साथ मैनेज करना, हार्नेस बांधना और कपड़ों के अंदर उसे ये बड़ा मुश्किल नहीं? बहुत बड़ा टास्क था। लोगों को तो लग रहा था कि बहुत आसान था। डिजाइन हुए इसके लिए कपड़े। एग्जैक्टली, प्रॉपर डिजाइन हुए कपड़े, प्रॉपर टाइमिंग किस तरह से करना है, कौन से दिन करना है। रिहर्सल की थी आपने विदाउट द फुल ड्रेस रिहर्सल हुई थी कि पहले? जो शूट था डायरेक्ट था। चलिए जबरदस्त। मैंने बोला बस अब कर डालो। अगर आप इस तरह की और चीजें देखना चाहते हैं तो आप तो इनको फॉलो करते ही होंगे, आई एम श्योर। थैंक यू रबीका एंड गुड लक फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स। आपको हम जल्द अदाकारी करते हुए देखेंगे जैसे आपके इरादे हैं।